चल 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 चल, गाड़ी वाले आ गए, गाड़ी वाले अंकल आ गए। कहाँ गए गाड़ी वाले अंकल? वो खड़े आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करते हैं आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह उठी, जन्नत को स्कूल भेजा, वो क्लिप में लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। आज इतनी खुश होके गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको ऐसे ही खुश रखे हमेशा। जो बच्चा खुश होके, दिल से खुश होके स्कूल जाता है ना, आज मैंने उसको ऐसा डाइवर्ट रखा है। मतलब मैंने उसे हंसी मजाक किया, ऐसी डाइवर्ट रही कि उसको बिल्कुल भी कोई मतलब रोने वाला मूड नहीं था, कोई गला नहीं उसने बिठाया, कुछ नहीं किया, आराम से खुश होकर स्कूल गई है। तो वो स्कूल गई, मैं जैसे उसको गाड़ी में बिठाया वैसे आके सो गई। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, मम्मा चलेगी बाहर नानी के घर, तो जन्नत के पापा भी चलेंगे ड्यूटी पे, तो मैं घर पे अकेली हूँ। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करी, मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो अभी मुझे काम भी अंदर का थोड़ा बहुत करना है। तो आज मतलब मेरी जो नानी के घर है वहाँ पे कुछ लोग आ रहे, तो वो वहाँ गए हुए। तो चलिए जी, आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ठीक है? ये देखो जी, तो गाइस हमारी जन्नत स्कूल से वापस, और आते ही इसने क्या किया, ये देखो मेरा सारा सामान निकाल के खोल के इसने जो है मेकअप करना शुरू कर दिया। ये देखो जी सारा कुछ। ये तो इसने इतना अच्छा मेरा क्यूट सा स्विस ब्यूटी का पैलेट था, वो भी इसने अभी ख़राब कर दिया। देखा इसकी हालत। अच्छा, तो क्या आपकी बेटियां भी ऐसे ही करती हैं जैसे मेरी कर रही है? पहले तो मैं अपना कैमरा साफ कर लेती हूँ, पता नहीं क्या हुआ यार। हाँ ये देखो जी, ये देखो, ये मेरी बेटी, इसको फुल मेकअप, पढ़ाई के लिए बोलो, नोटबुक पकड़ने के लिए बोलो, पेंसिल पकड़ने के लिए, इसका रो रो के बुरा हाल। आज आप स्कूल में सोए थे? सच बताना, मैं मैम को पूछूं? पूछू मैम को, स्कूल में सोई थी आज? सच बताना है, सोई थी? बताना। चलो जी, ये आ गया भाई इसका बैग। वो देखो देखो देखो, मेकअप देखो, मेकअप। हो क्या कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट आपको मिलेगा इसे? ओए बच्ची, वो बच्ची मेरी सारी बीबी क्रीम ओहो मैंने बचा के रखी है। 4 महीने से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैं और को यूज़ ही नहीं कर रही। तो तुमने ये भी ख़त्म कर दी है? हैं बताना, ये कर रहे हो आप? बस कर। आकिब करता होता है। मैं इसका बैग पहले देख लेती हूँ। जल्दी से हैंड वॉश करो, फेस क्लीन करो, आपका रेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। अभी पता दिन के 2 बजने वाले, और मैं इसको थोड़ा इसको होमवर्क भी कराने लगी हूँ। ये कब से मस्ती करती है। अभी इसका जो होमवर्क है मैंने निकाल दिया यार। होमवर्क इसका जो है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये इंग्लिश हिंदी मैथ का जो है, बहुत क्या ही बोलूँ। ये जो मेरा बच्चा है ना, बहुत ढीला है पढ़ाई में। देखो इसके जो कुछ वर्ड्स हैं, ये देखो जी, बहुत आस्ता आस्ता ये इंप्रूव करी। मैंने लिख के वैसे सेम लर्न एट होम, को घर में फिर से यही तो वापस कराओ वापस कराओ वापस कराओ। बहुत ढीली है ये, बहुत ज़्यादा ढीली है पढ़ाई में। इतना मैं इस पर टाइम लगाती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, मेरी वीडियोस मेरे फ़ोन में ऑलरेडी पहले की बनी हुई है, क्योंकि मेरे पहले की वीडियोस जो है मेरे फ़ोन में स्टोर हो चुकी हैं। तो मैंने वो फिर वो मैं हर रोज़ चढ़ाती हूँ। मुझे वीडियोस का इतना नहीं होता है, मुझे ये कि ये इस पर ज़्यादा ध्यान लगे। लेकिन ये देखो, ये अपने काम से बात ही नहीं आती है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं बिल्कुल पढ़ाई पर। पता नहीं कब आएगा, लेकिन मैंने तो अपनी हिम्मत हारनी नहीं है। जब तक ये लिखेगी नहीं तो मैं उसको छोड़ूंगी ही नहीं, लिखा के ही छोड़ूंगी। जाओ हैंड क्लीन करो, अपना होमवर्क करो, क्योंकि अभी आपने होमवर्क करना है और शाम को पढ़ना है। अब इसकी ट्यूशन मैंने खुद इसको देनी है। ये नहीं है कि मैं इसकी ट्यूशन लगाऊंगा, कि मैं इसकी अलग से ट्यूशन लगाती हूँ ना, फिर यहाँ पढ़ नहीं पाएगी, ये नहीं पढ़ेगी, बैठेगी मुझे पता है। अब मुझे खुद से इस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये बच्चा पढ़ पाए, वरना पेरेंट्स सच में ऐसे यार छोटी है, मुझे पता है इसकी एज नहीं है इतनी, फिर भी जितना ये कर रही है इसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर पेरेंट्स को होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा बच्चा और आगे जाए और आगे, तो मुझे भी थोड़ी बहुत ही है। चलो कोई बात नहीं, खुद ही करने पड़ेंगे। देखो माँ बाप से बड़ा टीचर कोई इस दुनिया में है नहीं है। तो मैंने कहा था कि आपसे कुछ बातें करनी थी, हमारी ज़िंदगी में क्या घटा, क्या हुआ, कौन आया कौन गया। तो फिलहाल मुझे इसका सही टाइम नहीं, वक्त नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, बैठ के करेंगे किसी दिन। फिलहाल मैं इसको इसका काम करा लूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी देर से रेस्ट की है, अपना मेकअप किया है, तो रेस्ट करके खेल कूद के अब इसका होमवर्क होगा। इसके बाद शाम को इसकी अच्छे से पढ़ाई होगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ लिखूँगी, थोड़ी बहुत इसकी मैं जो घर में इसकी जो क्लासेस में लेती हूँ ना वो करूँगी। तो ये देखो जी, मैंने ये पेंसिल वगैरह जो घर पे रखी हुई एक्स्ट्रा, तो इनके स्कूल का एक बहुत अच्छा हिसाब है। ये जो है ना, सारी जितनी भी नोटबुक होती हैं, पेंसिल होती है, सब लोग अपने स्कूल में वो होल्ड करते हैं। मतलब बच्चों को इतना बर्डन नहीं होता है नोटबुक का। खाली नोटबुक ही हम 7 वैसे जो मांगते हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू स्कूल कैलेंडर। तो स्कूल टाइम टेबल के हिसाब से, स्कूल के जो भी होता है एक रूल्स होते हैं उनके हिसाब से, जो भी जैसे कि मंडे को ये वाला काम होगा तो ये वाली नोटबुक भेजनी है, 2 भेजनी है, 3 भेजनी है, उस हिसाब से हम भेजते हैं। तो बाकी सिर्फ टिफ़िन और वाटर बॉटल लेके साथ जाती है। पेंसिल पेन जो भी रबर शार्पनर सब कुछ इनके स्कूल में हम डिपॉजिट कर लेते हैं एडमिशन के टाइम, और वही स्कूल से ही इनको सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छी बात है, शायद आजकल तो हर स्कूल में बच्चों के लिए यही है। हाँ, अगर आप मेन चीज़ तो ये है, देखो जो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा हमारा एकदम से, देखो 3.5 साल की मैंने इसको स्कूल छोड़ी थी,
तो स्कूल छोड़ी थी, तो ये तब छोटी ही है, 3.5 साल का बच्चा क्या ही होता है। खैर हम तो 5 साल के थे तब हमें थोड़ा पढ़ना लिखना आया, तो ये भी अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से खुद पढ़ेंगे, इन पर बोझ नहीं डालना है। लेकिन है मेरा ये कि मैं इस पर बोझ डालती हूँ। मैंने इसकी ट्यूशन भी लगवाई थी जहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बैठ पाती, फिर मैंने अब इसकी ट्यूशन बिल्कुल स्किप कर दी। अब ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ से ही ट्रेन हो जाए, मेरी तरफ से ही पढ़े। हाँ ये मेरे सामने दिखती है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, ये स्कूल में बच्चा लेटर बॉक्स थोड़े थे। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इस पर बच्चे पे इतना बोझ नहीं डाल सकती। कभी कभी मेरा ख्याल तो ये आता है कि मैं इसको स्कूल से निकलवा ही दूँ, लेकिन ना, अब एक बार जो शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत को पूरा करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से स्कूल में बैठी है, तो अब तो पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हर हालात में इसको मैं स्कूल भेजती हूँ। बस ये दुआ करती हूँ कि आज ये ठीक हो जाए, आज ये लिख ले, आज ये लिख ले। कितनी पेरेंट्स को होती है ये चीज़, तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं है कि ये वो। हमारे टाइम में क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते नहीं थे तो हमारे स्कूल से ना घर पे फ़ोन होते थे कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसको पढ़ाओ। तो इनके घर से मतलब अब इनका टाइम है, तो हमें पता है ये छोटे बच्चे हैं तो इनको टाइम लगेगा। बहुत छोटे बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। कुछ तो 3 साल के बच्चे भी स्कूल छोड़ेंगे, ये तो फिर भी है माशाल्लाह, आप 4 कंप्लीट कर लेगी। हैंड वॉश करो, ये देखो अब इसकी हालत देखो। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों पे बोझ नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा भी था कि मैं बड़ा इस पर थोड़ा बर्डन वगैरह डाल रही थी, लेकिन अब मैं इस पर नहीं कुछ करती। अपने तरीके से ही ये पढ़ेगी। मेरी जो कोशिश है, जो मैं कोशिश करूँगी, इस पर 1 घंटा 2 घंटा मैं लगाऊंगी दिन का। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं अपनी पूरी फुल पावर लगाऊंगी। इतना मुझे पता है कि मेरा बच्चा बाहर किसी के पास ट्यूशन में नहीं पढ़ेगा। हाँ स्कूल में टीचर इसको पढ़ाएंगे तो पढ़ लेगी, डर से पढ़ेगी। थोड़ा आस्था टाइम लगेगा। हर एक टीचर को पता है कि बच्चे को रन होने में टाइम लगेगा। तो 2 महीने की छुट्टियाँ आ गई, फिर वापस से स्कूल लगी, वापस से बच्चे की जो हैबिट होती है ना, देखो छुट्टियों में तो हमने इन बच्चों को काम कराया, लेकिन क्या होता है बच्चा अब हैबिचुअल नहीं रहता है। तो वो छुट्टियों वाला काम और स्कूल वाले काम में बहुत फ़र्क है। अभी देखो इसकी हैबिट देख सकते हो, ये देखो इतना साबुन जो है ये फेस पे लगा रही है। मैं इसको कब से चलो बच्चा बता काम करे तो थोड़ी फ्री हो जाएगी। अब 2 बजे के बाद ये रेस्ट करती है, 12 बजे ये घर पहुंचती है, 2 बजे मैं इसको काम कराती हूँ, फिर ये रेस्ट करती है। बच्चे उठ लड़की, देखा साबुन लगा हुआ चलेगी, ये साबुन इसके अंदर जाएगा, फिर इसको दूध से लगना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती है। ठीक है पहले मैं इसको वॉश वगैरह करा के इसका होमवर्क करा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये देखो अभी जन्नत जो है सो गई है, ये सो गई है। अभी मैं इसको होमवर्क कराया, ये सो गई। और अब मैं कर लेती हूँ घर की सफाई, क्योंकि मैंने सुबह से कोई सफाई नहीं की। बाहर का मौसम देखो ना आप, ये देखो क्या हालत है। बंदे को मन करता है सफाई करने का, झाड़ू पोछा लगाने का, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैंने सुबह से कोई झाड़ू पोछा लगाया, कोई कुछ नहीं किया। जब मौसम बाहर का ख़राब है, बंदे को यहाँ पे क्या कोई सफाई करे, क्या कुछ करे। लेकिन झाड़ू वाड़ू में लगा दूँ। ये चिप्स खाते खाते यहीं पे सो गई थी, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया सफाई करने का। आप यकीन नहीं मानो कि मैंने सुबह का अभी मुँह धोया है। मतलब कि मैंने ब्रश वगैरह तो सुबह ही कर ली, लेकिन हाँ मैंने फेस क्लीन था किया, मैंने अभी क्लीन किया। तो अब मैं करती हूँ सफाई। शुक्र है ये सो गई है। पता नहीं क्या कहती है, लेजीनेस होगी। मुझे इन दिनों कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और इतनी खतरनाक बारिश लगी हुई है, इतनी मज़े की बारिश लगी है। पहले तो इतनी तेज़ बारिश हुई, जैसे मैं बाहर गई बहुत तेज़ बारिश। जन्नत मेरी सोई हुई आराम से, मेरा ही मन कर रहा है सोचूं। लेकिन ये फ़ोन का कीड़ा जब जन्नत सोती है तो ही मैं यूज़ कर पाती हूँ। लोगों को लगता होगा मैं 24 घंटे यूज़ करती हूँ ना, जब जन्नत सोती है, जब जन्नत बिजी होती है तभी मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे जब वो होती है तो पढ़ाई का ध्यान पूरा होता है। अभी थोड़ी देर में बाहर आई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो जी, ये देखो कुर्सियाँ हमारी डिंगियाँ फिंगियाँ बनी हुई हैं। तो जन्नत नीचे है तभी, क्योंकि जन्नत जागी होती है, मैं ऊपर कभी ना आती, क्योंकि यार वो जब बारिश में जब गिली होती है ना, वो हमेशा बीमार हो जाती है। इसलिए अभी इसको सुलाया है, तभी मैं छत पे। मैंने अभी तो खाना भी कुछ भी नहीं खाया है, बस वही सुबह का जो ब्रेकफास्ट किया आपके सामने, और कुछ भी नहीं खाया है। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ठंडा मौसम हो गया, लेकिन इस मौसम में एक चीज़ है जो सबसे मुझे ख़राब लगती है, स्मेल। कपड़ों में स्मेल, कपड़ा सूखता नहीं है और स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त है ना। काबिल बर्दाश्त यही बोलते ना, यही बोलते। तो मैं जा रही हूँ नीचे, मैं आस्ता आस्ता जा रही हूँ, जन्नत जाग ना जाए। ये अगर जन्नत जागी फिर हमारी ट्रेन नहीं होने लगी। इसमें बड़े आराम से जा रही हूँ। मुझे हाँ वो सोई हुई है अंदर, शुक्र है वो सोई है यार। किस तरह से सोई है, बड़ी मुश्किल से सोई है। सोने दो, बच्चा सोता रहे तो शांति है, बच्चा जागी जाएगा फिर शांति बस में। तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है, भी सो जाऊँ। चलो सोते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गई जन्नत उठी है, अभी इसने अपना लंच किया, तो अभी मैं बना रही हूँ इसके लिए दलिया, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी ये वीक। मुझे ना ये 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जन्नत वीक हो गई है। अब मुझे पता था ये तो स्कूल जाती है ना, तो थोड़ा टाइम टेबल चेंज हुआ है, सोने का टाइम टेबल चेंज हुआ है, खाने का टाइम टेबल चेंज हुआ है। पहले तो ये टाइम पे खाना नहीं खाती, हाँ लेकिन स्कूल वाले टीचर ना टाइम पे खाना खिलाते हैं, तो बड़ी रूटीनें चेंज हो जाती हैं। थोड़ा
हो जाता है बच्चे का टाइम चेंज, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है कमज़ोर होता है, कभी ग्रोथ की वजह से भी होता है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ दलिया, शाम को खिलाऊँगी। फ़िलहाल अभी ना 5 बजने वाले, तो मैं अभी इसको थोड़ा वो जो भी इसका होमवर्क जो आज मैम ने स्कूल से करवाया है वो इसको मैं आगे रिवाइज़ करा लूँ। ये भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी। अभी इसने अच्छे से नींद, पहले इसने आके स्कूल से जैसे 12 बजे ये घर पहुँच गई थी, 12 बजे आके इसने क्या किया, थोड़ा बहुत खेला कूदा, खेल कूद के इसने 2 बजे अपना होमवर्क कर दिया। होमवर्क करने के बाद मेरा बेटा 2 बजे ही सो गया, होमवर्क करते करते ही सो गई थी। फिर सो के फिर मैं ये अभी 4 बजे उठी है, तो अभी इसने लंच किया है, क्योंकि जो स्कूल में ये 12 बजे लंच करके आती है ना, 11-12, उसके बाद ये लंच नहीं करती घर आके, थोड़ा बहुत खा लेती स्नैक्स वगैरह, फिर आके अभी लंच किया इसने। तो अभी इसके लिए मैं दलिया बना रही हूँ। अभी ये मेरी बेटी मस्त होकर लेटी हुई है। अभी मैं स्कूल का जो भी मैम ने पढ़ाया है वो उसको लिखा लूँ ना, क्योंकि बच्चे को याद भी रहना चाहिए इसने लिखा क्या है। तो मेरे बच्चे को सब कुछ भूल जाता है, जब अगला याद होता है पिछला भूल जाता है। इसको अभी छोटी बच्ची है, इसको भी लाइंस में लिखना नहीं आता है। तो मैं घर पे इसकी नोटबुक्स वगैरह मैंने रखी हुई है सारी, घर पे सिखाने के लिए मैं इसको सिखाऊंगी। तो बस इसके लिए दलिया बन रहा है। अब मैं इसकी नोटबुक वगैरह निकालूँ, उस पर सिखाऊँ इसको। समझ आइए, मुझे सारा काम सही से चाहिए, ठीक है। अभी आपने ए लिखा ना, बी भी लिखो जल्दी से। हाँ फिर ऐसे ही होगा, याद रखना। ऐसे होगा, जल्दी से काम लिखो, जल्दी काश। थप्पड़ मारेगी माँ को? ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये मैम देख रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं क्यों करती हूँ ना। और लिखना बी कहाँ पे है? आप लिखो, मेरी आंखें बंद है, ठीक है। बिल्कुल लाइन से बात नहीं जानी चाहिए आप, ठीक है। मैं जल्दी से इरेजर कर देती हूँ। नहीं अभी रहने दे, इरेजर कर देती हूँ, रहने दे तू। ऊपर वाला भी साफ हो गया, ऊपर वाला भी साफ हो गया, देखना पूरा साफ कर दिया आपने। ये पढ़ती कम है, उसके ड्रामे बहुत ज़्यादा। मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए की, तो आधा घंटा मुझे पूरा करेंगे भाई इसने। देख सकते हो कैसे लिखी, देखना दिखाओ मुझे शो। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी। ये होंगे तियां जिन्हें माँ प्यो बड़े लाड प्यार नाल पढ़ाने लिखाने इस काबिल बनाने ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी सकन। फिर अपना वो दिन जिसे अस लोग आने हैं ब्याह, और ब्याह के बाद इन्होंने बेचारी धियां ने किस्मत ही चेंज हो जानी है। इन्होंने नसीब चंगे होए तो चंगा घर लपसी, चंगे ना होए तो मंदा घर लपसी। फिर बेचारियां भुखी रोवन, खाली पेट रोवन, भुखियां ही सही जान, तो कड़ी माँ उत्थे उस जी उन्हें पूछती है। इन्होंने खाली काम लौटना होसी अगे होनी, बस कि वो कम करा करनी है, असने सेवा करनी है या नहीं है। इस वजह तो आने अल्लाह धियां दे, धियां ने नसीब भी चंगे दे। अगर तुस माड़ी इस गल नाल एग्री हो तो सारे मिली इयै दुआ करा करो, अल्लाह ताला धियां दे और धियां ने नसीब चंगे करे, ठीक है। तो गाइज़ मैंने देखा था यहाँ पे दलिया लाइट चली गई थी, तो ये रुक गया था। अभी थोड़ा बहुत इसमें है फ़र्क है, जब ये सूख जाएगा 5-6 मिनट में चीनी वगैरह डालूंगी। तो जिंदगी आपा अभी आई, उन्होंने टिफ़िन साथ लिया, उन्होंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। अभी वो आए, उन्होंने फ़िश वगैरह लाई जला, तो हम लोग अच्छे से गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसको। अब पूरा टाइम देंगे हम, लटर मस्ती बिल्कुल भी। जब उसका पढ़ाई का टाइम होगा हम कोई काम नहीं करेंगे फालतू, उसी पे हम लोग टाइम दे रहे हैं। वो भी बैठे हैं पढ़ा रहे हैं उसको। बच्चा सबसे ज़्यादा जरूरी, बच्चे की पढ़ाई भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे छोटी है, इसके साथ की वजह से कुछ कर लेकिन थोड़ी छोटी पे भी हम लोग चाहते हैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने में थोड़ा उसको टाइम लगेगा। अभी उन्होंने आज लाई थी फ़िश, ये देखो जी, ये देखो फ़िश लाई है उन्होंने। तो आज हम खाएँगे, पता नहीं कौन सी फ़िश है, इनका नाम मुझे, लेकिन मुझे मन करता है ट्रॉट फ़िश खाने का। यार बहुत टेस्टी होती है, मैंने एक बार खाई है, बहुत टेस्टी होती है, लेकिन पता नहीं रजौरियाँ मिलती नहीं थी, लेकिन श्रीनगर में डल लेक के पास ज़रूर मिलती है। तो ये हम खाएंगे फ़िश, ये देखो जी। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।